हेलो फ्रेंड्स यदि आपकी ज़मीन पर कोई भी कब्जा संबंधी विवाद है तो उस मामले को आप बिना कोर्ट जाए बिना पैसा खर्च किए कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट तरीका यही बताऊंगा, बिना कोर्ट जाए। उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ रेगुलर सूट के बारे में जहां पे आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और उसके बारे में बताऊंगा कि वहां पे आप कौन कौन सी प्रक्रिया करवें और किस प्रक्रिया में आपको जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप गलत सेक्शंस में चले गए, गलत सेक्शन में दावा कर दिया आपके एडवोकेट ने, तो वहां पर आपका समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं कि अवैध कब्जा बिना कोर्ट जाए कैसे हटवाएं। और देखिए कई प्रकार का कब्जा होता है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। किसी का आंशिक पार्ट पर कब्जा होता है, ठीक है। किसी का कब्जा जो है उसके भाई बंधु किए होते, बंटवारा में जमीन नहीं देते हैं, ठीक है। या कृषि भूमि पर कब्जा है, तब क्या करें। या मान लीजिए आपका मकान या प्लॉट पर लंबे समय से कब्जा है, तब वहाँ पे क्या करें। तो सभी का मैं अलग अलग उदाहरण दूंगा, तो जो भी आपके मान लीजिए कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, सरकारी तो नहीं, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, हम पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए यदि आपका, देखिए साथियों, कब्जा किस प्रकार का है डिपेंड करता है उसी प्रकार से हटवाने के लिए। प्रोसेस कई दिए गए हैं, कई प्रोसेस हैं कब्जा हटवाने के लिए। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता, उसमें दिए गए हैं। धारा 24 है, ठीक है। धारा 134 है, ठीक है। धारा 116, 117 से भी कब्जा हटवाया जाता है, ठीक है। अब साथियों मैं बता दूं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ठीक है। सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, तो इनके द्वारा भी कब्जा हटवाया जा सकता है। भाई कब्जा हटवाने के कई सेक्शन है। अब आपको कोई सही गाइड करने वाला हो कि भाई आपको इस मैटर में कहां से जाना चाहिए, और बिना आप कोर्ट जाए भी कब्जा हटवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साथियों, मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है या कोई खेत है, ठीक है, और उस पर कोई व्यक्ति कब्जा किए है, उसके किसी पार्ट पर, किसी आंशिक भाग पर। आपको ये लगता है कि यहां तक हमारा जमीन होना चाहिए था, लेकिन वो बंदा यहां तक कब्जा किए, तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहले मैं बताऊंगा बिना कोर्ट जाए कैसे होगा। सबसे पहले तो आप ये करें कि भाई आप जो है, सबसे पहले जो भी वहाँ के एसडीएम हैं उन्हें एप्लीकेशन दें कि भाई हमारी नापतोल लेखपाल भेज के करवाई जाए, हमारा यहाँ पे विवाद है तो विवाद का निपटारा करवाया जाए, ठीक है। तो वहाँ पे एसडीएम उसे जो है प्रार्थना पत्र अलॉटमेंट करेंगे लेखपाल को, लेखपाल आएगा और नापतोल करेगा और आपका मामला कोशिश करेगा कि निपटारा वहाँ पे करके जाए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। अगर मान लीजिए इससे मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता तो जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पर भी शिकायत कर सकते हैं, पहले कोशिश करिए। बाद में आपको सेक्शन 24 में साथियों जाना चाहिए। यदि वो जमीन जो है वो कृषि की जमीन है या प्लॉट है, वहां पे 143 लेआउट जारी नहीं हुआ, तो वहां पे आपको सेक्शन 24 में बकायदा जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए दाखिल खारिज होना मैंडेटरी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब जमीन खरीदते हो तो भाई दाखिल खारिज करवाइएगा आप, ठीक है। तो क्या करोगे आप, पार्टिबल कब्जा है तो सबसे पहले प्रशासन की मदद लो, उसके बाद नहीं तो सेक्शन 24 में जाइए, 134 में मत जाइएगा, नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। पहली चीज। दूसरा है साथियों, यदि आपके भाई बंधु पारिवारिक व्यक्ति कब्जा किए हैं और वो सह खातेदार हैं, तब क्या करें। देखिए साथियों, मान लीजिए आपका भाई जमीन में हिस्सा नहीं दे रहा, अपन खुद कब्जा किए या अच्छी जमीन पे कब्जा किए, ठीक है। तो पहले तो आप कोशिश करिए कि प्रशासनिक मदद लीजिए, ठीक है। प्रशासन पुलिस से कहिए, आप भाई गांव में पंचायत या घर पे पंचायत बैठालिए भाई कि भाई हमारा हिस्सा दीजिए, पहले ये कोशिश कीजिए। नहीं कोशिश होती है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको जाना पड़ेगा धारा 116, 117, ठीक है। वहां पे आपको पहले अंश डिक्लेरेशन करवा लीजिए, उसके बाद अपना कुरा बनवा लीजिए। कुरा पे जो भी अधिकारी है, सक्षम अधिकारी, वो आपको दखल दे देंगे, ठीक है। तो वहां पे साथियों आपको कब्जा मिल जाएगा, ठीक है। जहां पर भाई या मान लीजिए आपका फैमिली मैटर है और मान लीजिए वो कब्जा नहीं दे रहे, संपत्ति में आपको हिस्सा नहीं दे रहे, तब ठीक है आप कब्जा ले सकते हैं। कब्जा देने से, कब्जा हटवाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर मान लीजिए भाई बंधु वगैरह कब्जा किए हैं तब। अब हम आएंगे साथियों नेक्स्ट पॉइंट पर। यदि किसी व्यक्ति ने आपकी जमीन पर मान लीजिए कब्जा जो है वो पहले से कर रखा है, तो क्या करें, ठीक है। देखिए साथियों, यदि कब्जा बहुत समय पहले से कर रखा है, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, ठीक है, तो वहाँ पे आपका प्रशासनिक मदद नहीं हो सकता साथियों, ठीक है। हालांकि एसडीएम को पावर होता है सीआरपीसी 145 में कि वो जहाँ पे भूमि संबंधी विवाद, जो भी अचल संपत्ति को लेकर विवाद है, उन मामले को सॉर्ट आउट कर सकता है, ठीक है। दोनों व्यक्तियों को बुला सकता है नोटिस देके, और दोनों व्यक्ति की सुनेगा और कब्जा दिलाएगा, ठीक है। हालांकि मामला किया गया है, लेकिन जहाँ पे साथियों पुराने कब्जा होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूँ कोई कृषि की ज़मीन है आपकी, ठीक है, उस पूरी ज़मीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करिए हो, मान लीजिए मैं की हूँ, तो वहाँ पे आपको धारा 24 में नहीं जाना चाहिए।
वहाँ पे आपको धारा 116 में 17 में नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे साथियों आपको जाना चाहिए तो जाना चाहिए धारा 134 बेदखली के लिए वाद। ठीक है, इसका प्रोविजन धारा 134 में किया गया है, बेदखली के लिए वाद। यानी कि जो भी व्यक्ति काबिज है उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो उपजिलाधिकारी के यहाँ। और केस में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, वो हटाया तो जाएगा, प्रति वर्ष जमीन की सर्किल रेट का 5% आपको मुआवजा भी दिलवाया जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए आपका एक तो कब्जा हटवाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए वो 10 साल से काबिज है, तो जो भी जमीन का सर्किल रेट हुआ उसका आधा आपको उसे जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो धारा 134 भी बहुत अच्छी एक वो है, एक प्रोविज़न है जहाँ से आप कब्जा हटवा सकते हो। ठीक है, अब साथियों आता है, मान लीजिए कोई प्लॉट्स है, आपका घर है, ठीक है, जो कृषि भूमि नहीं है, जहाँ पे कृषि भूमि के कानूनों का नियंत्रण नहीं रहता है, वहाँ पर आप क्या करें। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए कब्जा लंबे समय से है, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 5 और 6 में प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा साथियों कि यदि भविष्य में आपकी कोई ज़मीन पड़ी है, कोई व्यक्ति जबरन कब्जा करना चाह रहा है अपनी बता के, या वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के करवाना चाह रहा है, तो आप सबसे पहले एसडीएम से जाइएगा। एसडीएम को सीआरपीसी 145 जो धारा है उसके अधीन ये पावर है कि एसडीएम उपखंड मजिस्ट्रेट का ये पावर बनता है, ये दायित्व बनता है, जहाँ पर उसे लगे कि कोई जल है, जलाशय है, या मान लीजिए कोई जल है, या कोई अन्य संसाधन है, या कोई ज़मीन है, उसके लेके दो पक्षों में विवाद हो सकता है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, वहाँ पे एसडीएम का दायित्व बनता है कि भाई वो वहाँ पे जाए और दोनों पक्षों को कहे कि भाई अपने अपने प्लीडर को लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके आप आइए कोर्ट में। उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद वो जिसका सही समझे उसका कब्जा दिलाए, और सही वही समझा जाएगा जिसका पहले से कब्जा है। ठीक है, बाद टाइटल डिसाइड नहीं कर सकता है वो। ठीक है, तो वहाँ पे साथियों आप एसडीएम की मदद लीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी मान लीजिए कोई व्यक्ति जबरन कब्जा करना चाहता है, तत्काल कब्जा करना चाहता है, तो वहाँ पे आप पुलिस की मदद लीजिए। ठीक है, क्योंकि पुलिस वहाँ पे रोक देगी। जैसे ही मान लीजिए वो लड़ाई करना चाहता है, पुलिस को बुला लेंगे आप, तो पुलिस दोनों को 151 में गिरफ्तार कर ले जाएगी। ठीक है, और बाद में आप जमानत कर लीजिए। तो जो मान लीजिए प्रॉपर टाइम जो है उस निश्चित टाइम के लिए आपका वहाँ पर निर्माण वगैरह रुक जाएगा साथियों। ठीक है, जो भी है तो अवैध कब्जा रुक जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है तो आप जो पुलिस की मदद लीजिए, और पुराना कब्जा है तो वहाँ पे आप रेगुलर सूट ही फाइल कीजिए साथियों। और मान लीजिए कोई आंशिक विवाद है, जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन आपको लग रहा है यहाँ तक है, या मान लीजिए आपको लग रहा है फलाना व्यक्ति थोड़ा बहुत कब्जा किए है, तो वहाँ पे लेखपालों की मदद लें साथियों। डायरेक्ट आप कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटिए, वहाँ पे आपका पैसा भी खर्च होगा और एडवोकेट आपको गलत राय देते। और आप कोई भी मेरे द्वारा राय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, ज़मीन सही है कि नहीं, तो साथियों मेरे द्वारा भी करवा सकते हो। जय हिंद।